ये फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है और आज इसका पार्ट पुर्जा खोल करके सारे स्टूडेंट को दिखाने वाले हैं ताकि फील्ड में जा कर के आसानी से काम कर सके और एक एक पार्ट को इसका डिटेल से समझाएंगे ताकि इसका अंदर का चीज़ों को समझ सके। देखिए, कोई भी मशीन है उसको खोल करके अंदर का चीज़ों को जब अच्छी तरीके से खोल के दिखाते हैं तो लोगों को पता चलता है। तो ये है फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन का वाटर ड्रेन मोटर। इसको देखिए, आपको अंदर से खोल करके दिखा रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए कि ये कैसे काम करता है। अगर ये मोटर खराब हो जाए तो इस मोटर को डायरेक्ट कैसे चेक करते हैं इसके बारे में हम बता रहे हैं और इस मोटर को चला करके भी दिखाएंगे कि कैसे इसको चेक किया जाता है। अगर मशीन का मोटर एसी का होगा तो आप डायरेक्ट लाइन देकर के चेक कर सकते हैं, अगर डीसी का होगा तो डीसी लाइन देकर के चेक करना होगा। हम इसको पकड़े हुए हैं ताकि ये वाइब्रेट करे तो इधर उधर ना घसके। ये मोटर एसी 230 वोल्ट का मोटर है, तो यहाँ पे डायरेक्ट लाइन दिए तो ये मोटर चलना शुरू हो गया। आप इसी तरीके से एसी लाइन का जो मोटर है उसको आप चेक कर सकते हैं। तो मैंने चेक कर लिया हूँ। यहाँ पे सावधानी थोड़ा सा रखिएगा क्योंकि करंट का बात है तो आपको सावधानी पूर्वक यहाँ पे काम करना होगा। अगर जाम हो जाएगा ना तो ये घूम नहीं पाएगा, कचरा अंदर जाम आ जाएगा, तो उस कारण भी पानी आपका नहीं निकलेगा। तो इसको खोल करके भी साफ कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा कचरा होगा तो फिर इसको अच्छी तरीके से खोल करके साफ करना पड़ेगा। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, अच्छी तरीके से इसको धो धा के यहाँ पे देखिए, अगर कोई भी मैल मिट्टी जमा हुआ हो तो स्क्रू की मदद से ये वाला वस्तु को रख लेंगे और स्क्रू की मदद से इसको जो है ना अच्छी तरीके से मतलब ऐसे साफ करना है कि आपका प्लास्टिक खराब ना हो, मतलब मैल नहीं रहना चाहिए। मैल रहेगा तो क्या होगा, पानी लीकेज का समस्या भी आ सकता है, मोटर भी आवाज कर सकता है। फिर इसको इसी तरीके से क्या करेंगे, फिट कर देंगे। ठीक है, ये सब अगर जान जाइएगा तो आप क्या कर सकते हैं, कस्टमर को थोड़ा सा कम पैसे में सर्विस दे सकते हैं। ठीक है, इसमें घाट बना हुआ है, जैसे सेट था वैसे ही सेट होगा। अब ये मोटर जिस तरीके से असेंबल था उसी तरीके से फिर से हम लोग इसको असेंबल कर देंगे और अपने जगह पर सेट कर देंगे। इसको खोल करके इसका अंदर का चीज़ों को दिखाना इसलिए ज़रूरी था कि कभी अगर आप कस्टमर को सर्विस देने गए, पता चला कि उसका मोटर जाम है, मोटर सही है लेकिन जाम पड़ा हुआ है, तो आप इस तरीके से खोल करके उसको आप सर्विस करके फिर से आप दोबारा उसको लगा सकते हैं। ठीक है ना। इसको अगर ये वाला फिल्टर अगर इस तरीके का है तो इसको भी थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, बढ़िया तरीके से साफ कर लेंगे। वॉशिंग मशीन जब भी सर्विस करने के लिए जाइएगा आप लोग समझिएगा, एक जो है ना एसिड ले लीजिएगा। उससे क्या होगा, ये जो जंग लगा हुआ है ना ये आसानी से छूट जाएगा। एसिड डालिएगा, देखिए नरम, जहाँ पे नरम प्लास्टिक रहेगा ना वहाँ पे एसिड मत डालिएगा, जहाँ पे थोड़ा सा हार्ड प्लास्टिक होगा वहाँ पे एसिड डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी मैल बैठ जाता है यहाँ पे, तो इसको भी हम लोग साफ कर सकते हैं। इसका कोई भी काम के लिए खोल रहे हैं तो इसको क्या करेंगे, अच्छी तरीके से साफ करके ही लगाएंगे, है ना, क्योंकि ये बार बार नहीं खुलेगा। जब कोई काम के लिए इसको खोलेंगे तो अच्छी तरीके से साफ कर ही लेंगे। चलिए इसको लगाइए। कभी कभी ज़्यादा गंदगी जमने के बाद एक जो है ना जाम भी हो जाता है, इसको खींच के खोलना पड़ता है। चलिए लगाइए। आप लोग को इतना सारा वायर वगैरह देख करके आपको झमेला नहीं ना हो रहा है? सब में जैक लगा हुआ, क्या झमेला? हाँ, यही बोल रहे थे हम कि कोई भी जैक, ये डोर स्विच है, ये डोर स्विच जो है ना, देखिए डोर स्विच में क्या होता है, आपका अगर कभी मशीन का डोर अगर नहीं खुल रहा हो, स्विच खराब हो गया हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मशीन का ये डोर स्विच को खोलना पड़ेगा। और एक यहाँ पे देखिए लॉक लगा हुआ है। ठीक है, इस लॉक को मतलब खोलिएगा कैसे, इसका खोलने का तरीका है। देखिए इसको जो है ना ये वाला ढक्कन खोलेंगे तो उसका लॉक क्या होगा, हट जाएगा, वहाँ से कपड़ा निकाल सकते हैं या फिर और भी कोई काम होगा तो कर सकते हैं। देखिए खुला, आप इसको जैसे निकालिएगा तो डोर स्विच खराब रहेगा तो ये आपका लॉक निकल जाएगा, और लॉक निकल जाएगा तो क्या होगा, आपका दरवाज़ा खुल जाएगा। ठीक है, तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। ये लॉक है, हाँ देख लिया ना सब कोई, इसका 3 लॉक होता है, ये और ये और ये। अगर कभी अगर आपको डोर स्विच नहीं खुल रहा है तो आपको इस तरीके से आपको खोल करके डोर स्विच को खोलना होगा। ज़्यादा मतलब ये नहीं कि पूरा जोर लगा के डोर को ही मतलब तोड़ देना है। डोर तोड़ दिए तो फिर क्या होगा, डोर स्विच भी चेंज करना पड़ेगा और डोर भी आपको बदलना पड़ेगा। ठीक है, वायरिंग को अगर चेक करना है तो मान के चलिए ये मोटर का वायर है। ठीक है, वहाँ से देखिएगा जो मोटर का वायर है, अगर मोटर का वायर का वायरिंग को चेक करना है तो यहाँ कंटिन्यूटी लगाएंगे, वहाँ कंटिन्यूटी लगाएंगे, कंटिन्यूटी दिखाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए यहाँ से कौन कौन वायर गया हुआ है,
ये वाला गया हुआ है, ठीक है। अब पीला वाला गया हुआ है, व्हाइट वाला गया हुआ है, ठीक है, काला वाला भी गया हुआ है और ये वाला गया हुआ है। मतलब ये 4 गो वायर कहाँ से, यहाँ से गया हुआ है, ठीक है। अब ये दोनों मल्टीमीटर लेके आइए ना, तब चेक करके दिखाते हैं। जैसे कभी कभी इसका वायरिंग भी तो कट कर सकता है ना, ये वाला हमको निकालना है, तो इसमें एक लगा लेंगे, ठीक है। पकड़िए तो एक ठो घुसा करके इस तरीके से ब्लू वाला में पकड़िए। तो ये दोनों ब्लू में से कोई एक ब्लू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट इधर देखिए आ रहा है, इसमें यही ब्लू वही है, ठीक है। बाकी इसमें नहीं आ रहा, तो ये कैपेसिटर का है, ठीक है। बाकी ये सब तार से बारी बारी करके चेक कर सकते हैं, मतलब हर तार में कंटिन्यूटी आना चाहिए। एक बैग हम लोग जो है ना पीसीबी को खराब नहीं बता देंगे, मोटर नहीं चल रहा हो इसका और इस तार में अगर लाइन नहीं आ रहा हो, एक बैग पीसीबी को नहीं बता देंगे। पीसीबी से यहाँ खोलेंगे, मोटर के यहाँ खोलेंगे और दोनों तरफ कंटिन्यूटी का वायर लगा करके देखेंगे कि इस वायर में कंटिन्यूटी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर इस वायर में कंटिन्यूटी अगर आ रहा है तो हमारा तब उस कंडीशन में पीसीबी एकदम कंफर्म खराब है, ठीक है ना। अगर कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहा है तो वायर कहीं गड़बड़ है बीच से, तो आपको देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, ठीक है। ये वॉशिंग मशीन का रहेगा तो वाटर इनलेट ही बोलेंगे हम लोग, वाटर इनलेट मोटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसका पूरा असेंबल को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका वॉश ड्रम को कैसे सेट किया जाता है, इसका पत्थर वगैरह कैसे सेट किया जाता है, एक एक पार्ट्स को कैसे सेट किया जाता है, सारे वीडियो एक एक करके आपको दिखाने वाले हैं। तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आप अगर चाहते हैं कि काम सीखना है तो आप लोग एडमिशन के लिए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।